महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने घोषित की टीम। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे को कमान, देखिए लिस्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी टीम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में जीत हासिल करने के लिए चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे को बनाया गया है। दानवे मराठा समुदाय से आते हैं। 2024 लोकसभा चुनावों में वे हार गए थे। मंगलवार को पार्टी के दफ्तर में समिति के सदस्यों का ऐलान करते हुए दानवे ने कहा कि राज्य में फिर से महायुति की सरकार बनाने के संकल्प के साथ पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। महाराष्ट्र की चुनाव समिति में केंद्रीय राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी की एंट्री हुई है। समिति में नितिन गडकरी को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर रखा गया है। उनके साथ विशेष आमंत्रित सदस्यों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े का नाम शामिल है। इन नेताओं के अलावा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और पूर्व मंत्री गणेश नायक के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अय्यर का नाम शामिल है। समिति की सूची जारी होने के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष को मुझे प्रचार समिति का सदस्य नियुक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं ऐसा करने में अपनी असमर्थता और खेद व्यक्त करता हूं। मैंने राज्य बीजेपी प्रमुख को लिखा है कि पिछले 5.5 साल में मैं बीजेपी के एक साधारण सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। मैं एक साधारण सदस्य के रूप में ही काम करता रहूंगा और प्रचार समिति में शामिल होऊंगा। अध्यक्ष राव साहेब पाटिल दानवे, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह संयोजक दिलीप कांबले, प्रदेश अध्यक्ष अनुजाति मोर्चा सह संयोजक अशोक मेहता, राष्ट्रीय महासचिव अनु जनजाति मोर्चा सह संयोजक श्रीकांत भारतीय, सदस्य विधान परिषद घोषणा पत्र समिति सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री महाराष्ट्र राज्य विशेष संपर्क समिति चंद्रकांता पाटिल, मंत्री महाराष्ट्र राज्य सामाजिक संपर्क समिति पंकज ताई मुंडे, राष्ट्रीय सचिव महिला संपर्क समिति विजय ताई राहटकर, राष्ट्रीय सचिव कृषि क्षेत्र संपर्क समिति अशोक राव चवार, राज्यसभा सदस्य लाभार्थी संपर्क समिति राधा कृष्ण विखे पाटिल, मंत्री महाराष्ट्र राज्य युवा संपर्क समिति रक्षा ताई खड़से, केंद्रीय राज्य मंत्री अभियान तंत्र समिति रविंद्र चव्हाण, मंत्री महाराष्ट्र राज्य सहकारी क्षेत्र संपर्क समिति प्रवीण दरेकर, समूह नेता विधान परिषद अनुसूचित जाति संपर्क समिति विजय भाई गिरकर, पूर्व विधायक अनुसूचित जनजाति संपर्क समिति विजय कुमार गावित, मंत्री महाराष्ट्र राज्य सोशल मीडिया निरंजन डावखरे, विधान परिषद सदस्य मीडिया अतुल भातखलकर, विधानसभा सदस्य महायुति चुनाव अभियान संयोजक गिरीश महाजन, मंत्री महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग संपर्क प्रमुख पूर्व सांसद किरीट सोमैया, ग्रामीण और शहरी स्थानीय संपर्क प्रमुख मुरलीधर मोहोल, केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वास पाठक, क्षेत्रीय मुख्य संयुक्त प्रवक्ता विशेष रूप से आमंत्रित नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महामंत्री आशीष शेलार, मुंबई अध्यक्ष नारायण राणे, पूर्व केंद्रीय मंत्री गणेश नायक, पूर्व मंत्री हंसराज अय्यर, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पदेन सदस्य रणधीर सावरकर, प्रदेश महामंत्री विक्रांत पाटिल, प्रदेश महासचिव माधवी ताई नायक, प्रदेश महासचिव विजय चौधरी, प्रदेश महामंत्री संजय केनेकर, प्रदेश महामंत्री। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग की तरफ से जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया खत्म होते हुए ऐलान किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि राज्य में 15 नवंबर के बाद वोटिंग हो सकती है। 2019 में बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर लड़ी थी, तब उसे 105 सीटों पर जीत मिली थी। इससे पहले 2014 में बीजेपी अकेले लड़ी थी, तब उसे 122 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी का यह कदम ऐसे समय में आया है जब पार्टी ने महायुति सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी और विकास योजनाओं को बढ़ावा देकर मतदाताओं से जुड़ने के लिए राज्य भर में 99,000 से अधिक बूथों तक पहुंचने की योजना पहले ही शुरू कर दी है। एजेंसी इनपुट के साथ
सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।